एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए शांत बैठी है, वो शक्ति जो अनंत है, जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, क्या आप उस पर यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि ये शक्ति सिर्फ एक शब्द का इंतजार कर रही है, धन्यवाद, तो क्या आप उसे आज सुबह पुकारने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति की जो हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान ही नहीं पाते। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही एक भारीपन महसूस करते हैं, जैसे किसी ने दिल पर बोझ रख दिया हो, चिंता का, डर का और इस बात का कि कहीं कुछ कमी रह ना जाए? क्या आपकी सुबह की पहली सांस शांति की नहीं बल्कि बेचैनी की होती है, जैसे अभी से दिन की भागदौड़ शुरू हो गई हो? बिल, जिम्मेदारियां, भविष्य की फिक्र और दिल में एक अदृश्य डर, क्या मैं आज भी सब कुछ संभाल पाऊंगा? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग हर सुबह इसी मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से गुजरते हैं, और ये भावनाएं, चिंता, कमी, डर धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को, हमारी आत्मा को अंदर ही अंदर थका देती है। लेकिन ये सिर्फ थकान नहीं है, ये हमारी आभा, ऑरा को कमजोर कर देती है। हमारे चारों ओर जो ऊर्जात्मक घेरा होता है उसे छेद देती है ये नकारात्मक भावनाएं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, सिर्फ कुछ मिनटों में, कुछ शब्दों से और एक सच्चे धन्यवाद से? क्योंकि जब हम अपने दिन की शुरुआत आभार से करते हैं तो डर की जगह भरोसा आता है, कमी की जगह संतोष और चिंता की जगह शांति। हम बात करेंगे उस शक्ति की जो सिर्फ एक शब्द से सक्रिय हो जाती है, धन्यवाद। जी हां दोस्तों, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का वो समय जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है, स्थिर होता है, बस एक सच्चे आभार की तलाश में होता है। कई लोग इस समय को सिर्फ एक आध्यात्मिक घड़ी मानते हैं, लेकिन जो साधक, जो जागरूक आत्माएं होती हैं, वो जानते हैं कि यही वो पल है जब आप ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर सकते हैं। और इस संवाद की शुरुआत होती है आपके दिल से निकले हुए गहरे सच्चे आभार से। तो आज की इस यात्रा में मैं आपको ऐसी 11 अद्भुत धन्यवादी एफर्मेशंस दूंगा, जिन्हें अगर आपने हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बोले तो आप देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड खुद आपकी मदद में लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, इनमें डूबना पड़ता है। हर शब्द में एक ऊर्जा होती है, एक कंपन, वाइब्रेशन, जो आपकी भावनाओं से जुड़ती है। और जब भावनाएं शुद्ध होती हैं तो ब्रह्मांड तक सीधी पहुंच बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा यूनिवर्स रिफ्लेक्शन के साथ, जहां हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, महसूस करेंगे ब्रह्मांड को, धन्यवाद को और उस ऊर्जा को जो सब कुछ बदल सकती है। जब भी हम सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नहीं पता आज क्या होगा, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है, तो हम अनजाने में अपने चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुन देते हैं, और फिर उसी ऊर्जा के अनुसार दिन चलने लगता है। हम जिन चीजों से डरते हैं वही अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड किसी शब्द को नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा को सुनता है। आप कुछ कहें या ना कहें, अगर आपके भीतर कमी की भावना है तो ब्रह्मांड आपको कमी ही लौटाएगा। अगर आपके भीतर डर है तो वो डर ही बार बार आपके जीवन में लौटेगा, अलग अलग रूपों में। और यही कारण है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो मेहनत करता हूं, फिर भी चीजें क्यों नहीं बदलती? क्योंकि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। अगर भीतर की ऊर्जा टूटी हुई है तो बाहर की दुनिया भी उसी हिसाब से जवाब देती है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही अपने चारों तरफ धन्यवाद की ऊर्जा बिखेर दें, दिल से महसूस करें कि मेरे पास जो कुछ भी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो क्या होगा? आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपका कंपन, वाइब्रेशन बदलेगा, आपका दिन बदलेगा और धीरे धीरे आपका भाग्य भी बदलने लगेगा। और इसका सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली तरीका है हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धन्यवाद कहना। लेकिन कैसे कैसे कहें धन्यवाद ताकि ब्रह्मांड उसे सुने, समझे और स्वीकार करे? यही हम अब करने जा रहे हैं। अब हम उन 11 दिव्य एफर्मेशंस को सुनेंगे जो सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा के मंत्र हैं। क्या आप तैयार हैं?
तैयार हैं उन 11 शक्तिशाली वाक्यों को बोलने के लिए जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हर वाक्य को धीरे बोलिए, महसूस कीजिए और अपने दिल की गहराई से ब्रह्मांड तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वही पल है जहां बदलाव शुरू होता है, जहां ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू करता है। पहली एफर्मेशन, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे इस जीवन का उपहार देने के लिए। अब अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि पूरी कायनात मुस्कुराकर कह रही है, तुम जिंदा हो, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। दूसरी एफर्मेशन, धन्यवाद मेरे शरीर के लिए जो हर दिन मेरा साथ देता है। अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए, आपके फेफड़े, आपके हाथ, आपकी आंखें, हर अंग एक चमत्कार है और आप उसके मालिक हैं। तीसरी एफर्मेशन, धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जिन्होंने मुझे जीवन का अर्थ समझाया, चाहे वो साथ रहे हों या अब न हों। हर रिश्ता कुछ सिखा कर गया है, आज उस सीख के लिए आभार प्रकट कीजिए। चौथी एफर्मेशन, धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिन्होंने मुझे और मजबूत बनाया। जीवन में आए उतार चढ़ाव को याद कीजिए और महसूस कीजिए आप आज जहां हैं उन संघर्षों की वजह से ही हैं। पांचवी एफर्मेशन, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे आज एक नया दिन देने के लिए। कल्पना कीजिए सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ रही है और ब्रह्मांड कह रहा है, आज फिर से शुरुआत करो। छठवीं एफर्मेशन, धन्यवाद मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए। अपना घर, भोजन, कपड़े जो भी है उन्हें एक एक करके याद करें और दिल से बोलिए, मैं भाग्यशाली हूं। सातवीं एफर्मेशन, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरे विचारों को शक्ति देने के लिए। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, तो आज सोचिए कि आप शांत हैं, सफल हैं और समर्थ हैं। ब्रह्मांड आपकी सोच को साकार कर रहा है। आठवीं एफर्मेशन, धन्यवाद मुझे हर दिन कुछ नया सिखाने के लिए। हर दिन एक नई किताब है, हर अनुभव एक अध्याय। उस ज्ञान को अपनाइए और उसका आदर कीजिए। नौवीं एफर्मेशन, धन्यवाद मेरी आत्मा को दिशा देने के लिए। भीतर झांकिए, आपके भीतर एक दीपक जल रहा है, वो ही आपकी सच्ची राह है। उस प्रकाश को आज धन्यवाद दीजिए। 10वीं एफर्मेशन, धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए। चाहे जवाब तुरंत न मिले हो, पर हर प्रार्थना सुनी जाती है। उस भरोसे के लिए, उस अटूट विश्वास के लिए आभार। 11वीं और अंतिम एफर्मेशन, धन्यवाद मेरे भीतर के उस मैं के लिए जो हर तूफान में भी अडिग रहा। अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कीजिए जो आज तक आपको हर कठिनाई से निकालती रही है। उसे गले लगाइए और कहिए, मैं तुम्हारा आभारी हूं। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और महसूस कीजिए आपकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और प्रकाशमय हो चुकी है। आपने आज सिर्फ धन्यवाद नहीं कहा, आपने ब्रह्मांड से संवाद किया है। और याद रखिए, जहां सच्चा आभार होता है वहां चमत्कार जरूर होते हैं। अब जब आपने 11 धन्यवाद ब्रह्मांड तक पहुंचा दिए हैं, तो कुछ पल सिर्फ चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, कुछ मत मांगिए, बस महसूस कीजिए, क्योंकि ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपको जवाब देना शुरू करता है। आपने जो ऊर्जा छोड़ी है वो अभी लहर बनकर फैल चुकी है। हर धन्यवाद एक बीज की तरह है जो अब ब्रह्मांड की जमीन पर बोया जा चुका है और अब वो बीज अंकुरित होगा। पर उसके लिए एक बात और जरूरी है, विश्वास, स्पिरिचुअल टच। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। ये एक चेतन शक्ति है जो आपकी भावनाओं से, आपकी कंपन, वाइब्रेशन से संचालित होती है। जब आप आभार प्रकट करते हैं, आप अपनी आत्मा का दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही आप उस दरवाजे को खोलते हैं, ब्रह्मांड अंदर प्रवेश करता है। विजुअलाइज करें, आप एक विशाल सुनहरे प्रकाश के बीच खड़े हैं और चारों ओर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर समा रही है। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक मौन जो आपके भीतर उतरता जा रहा है। यही मौन आपकी आत्मा की असली भाषा है। अब कुछ पलों के लिए अपने भीतर उस शांति को पहचानिए। जो लोग कहते हैं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलते, मेरी मुरादें क्यों अधूरी रह जाती हैं, उनके भीतर अक्सर एक शोर होता है, शंका का, डर का और अधीरता का। लेकिन आपने अभी उस शोर को चुप करा दिया है। आपने ब्रह्मांड से सिर्फ मांगा नहीं, बल्कि उसे माना है, उसे स्वीकार किया है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं,
बल्कि सवाल यह है कि क्या आप उस ऊर्जा के लायक खुद को मानते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड तभी देता है जब आप खुद को योग्य समझते हैं और आभारी रहते हैं। अब आप केवल किसी साधारण सुबह में नहीं हैं, आप एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में हैं। आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों एक ही तरंग पर कंपन कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तब आपके भीतर से मैनिफेस्टेशन का बीज फूटता है। तो अगला कदम क्या है? अब आप हर सुबह इन 11 धन्यवाद को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, लेकिन बस शब्दों से नहीं, भावनाओं से, आत्मा से, मौन श्रद्धा से। और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी राह में वो सब लाता है जो आप कभी सिर्फ सोचते थे। अब आप में से कई लोग इस वीडियो को देखकर उत्साहित हो जाएंगे। शायद कल सुबह ही आप उठ जाएं, ध्यान लगाएं और इन धन्यवाद शब्दों को गहराई से दोहराएं। लेकिन क्या होगा उसके बाद? अगले दिन हो सकता है नींद जीत जाए। तीसरे दिन मन कहे फर्क क्या पड़ा। चौथे दिन जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में खींच ले, और यहीं आप वही बन जाते हैं जो आप पहले से थे। ध्यान रखिए, ब्रह्मांड सिर्फ आपकी शुरुआत नहीं देखता, वो आपकी निरंतरता पर जवाब देता है। जैसे पौधा बीज से निकलता है, उसे रोज पानी चाहिए, धूप चाहिए और आपकी आस्था चाहिए। वैसे ही ये धन्यवाद की साधना भी सिर्फ एक भावुक पल नहीं है, ये एक अनुशासन है, एक इनर डिवोशन, जहां आप रोज अपने मन को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को ध्यान से, प्रेम से और विश्वास से अलाइन करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। ये आपसे कहेगा सो लो थोड़ा और, कल कर लेंगे, कौन देख रहा है। लेकिन आपको उस मन से कहना होगा, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं और मैं ही बदलने वाला हूं। आपकी चेतना ही आपकी सबसे बड़ी गवाह है। आपको खुद से एक संकल्प लेना होगा कि ये कोई 2 दिन का जोश नहीं है, ये एक आत्मिक अनुबंध है, जहां आप ब्रह्मांड से नहीं, खुद से एक वादा करते हैं कि मैं हर सुबह थोड़े वक्त के लिए ही सही, पर अपने भीतर उतरूंगा और धन्यवाद कहूंगा, बिना शर्त, बिना डर, बिना उम्मीद के। क्योंकि यही वो कंसिस्टेंसी है जो आपकी एनर्जी को अनस्टॉपेबल बनाएगी। ब्रह्मांड आपको वही देता है जिसके लिए आप भीतर से तैयार होते हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्या ये अफर्मेशंस काम करेंगे, बल्कि सवाल है, क्या आप खुद को इतना मूल्य देते हैं कि रोज इन्हें पूरी निष्ठा से दोहराएं? अगर आपका जवाब है हां, तो फिर आप तैयार हैं उस दिव्यता को छूने के लिए जो आपके शब्दों के भीतर पहले से मौजूद है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके दिल को कहीं ना कहीं छू लिया हो, तो इसे यहीं रोकिए मत। यूनिवर्स रिफ्लेक्शन पर हम रोज ऐसी ही बातें शेयर करते हैं जो आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देती है, आपके मन को शांति देती है और आपको ब्रह्मांड से गहराई से जोड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊर्जा और ये शांति आपके जीवन में लगातार बनी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो अभी मानसिक या भावनात्मक रूप से किसी राह की तलाश में है। आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। और जाते जाते एक बात जरूर बताइए, इन 11 धन्यवादों में से कौन सा एक अफर्मेशन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो भावना और भी गहराई से आपके जीवन में उतरती है। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और यूनिवर्स रिफ्लेक्शन परिवार से जुड़े हर अनुभव को महत्व देते हैं। धन्यवाद।